दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर गिरीश दुबे, कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट, स्पेशलाइजेशन इन ऑर्थोपेडिक्स। दोस्तों आज हम बात करेंगे लिगामेंट के बारे में। लिगामेंट अक्सर करके आप लोगों ने सुना होगा। लिगामेंट अपने आसपास में, अपने दोस्तों के बीच या फिर कहीं से भी जरूर आपने सुना होगा लिगामेंट इंजरी। तो आज लिगामेंट के ही बारे में हम लोग जानेंगे। लिगामेंट क्या होती है, इसकी इंजरी क्या होती है। तो सबसे पहले हम जानेंगे लिगामेंट क्या होती है। लिगामेंट क्या होती है ये जानते हैं, उसके बाद हम लोग जानने की कोशिश करेंगे लिगामेंट इंजरी। लिगामेंट इंजरी पहले हम जानेंगे लिगामेंट क्या होती है, उसके बाद जानेंगे लिगामेंट इंजरी। फिर हम लोग जानने की कोशिश करेंगे लिगामेंट इंजरी के जो मेन कारण होते हैं, किन वजहों से लिगामेंट इंजरी हो सकती है, उन कारणों को भी जानने की कोशिश करेंगे। तो अगला स्टेप हम लोग जानेंगे काजेज, लिगामेंट इंजरी के काजेज। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं लिगामेंट क्या होती है। दोस्तों लिगामेंट कोलेजन फाइबर से बनी हुई होती है और जिस तरीके से हमें दो चीजों को जोड़ने के लिए किसी चीज की आवश्यकता पड़ती है, जैसे मान लिया हमें इन चीजों को जोड़नी है तो फिर इसको हमें बांधनी पड़ेगी। दोस्तों जैसे हम किसी चीज को अगर बांध रहे हैं तो हमें रस्सी की आवश्यकता पड़ती है, जिससे रस्सी बांधे तो वो हमारी जिस चीज को बांध रहे हैं वो हटने ना पाए, वो उसी जगह पे फिक्स रहे। सेम उसी तरीके से काम होता है लिगामेंट का। लिगामेंट का काम होता है हमारे दो हड्डियों को आपस में जोड़ के रखना। जहां पे हमारी दो हड्डियां आके मिलती हैं वहां जॉइंट बनता है। उस जॉइंट को फिक्स रखने का काम हमारी लिगामेंट करती है। अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके की लिगामेंट होती हैं। लिगामेंट एक ही होती हैं, मतलब अलग अलग जगहों पे अलग अलग वर्क होता है उनका। जैसे कि आपका शोल्डर जॉइंट हो गया, शोल्डर जॉइंट की लिगामेंट होती है पूरी फ्री होती है। इसमें बहुत सारे मूवमेंट होते हैं, आपका फ्लेक्शन हो गया, एक्सटेंशन हो गया, एबडक्शन हो गया, एडक्शन हो गया, सर्कमडक्शन हो गया। ये सारी चीज मतलब ये लिगामेंट हमारी इतनी सपोर्ट करती है कि हम इतना मूवमेंट कर सकते हैं। सेम उसी तरीके से हमारे घुटने में 4 लिगामेंट्स होती हैं, 4 मेजर लिगामेंट्स होती हैं जो, लेकिन हमारे घुटने की मूवमेंट जो है क्या है, फ्लेक्शन एक्सटेंशन। तो लिगामेंट जो हमारी घुटने की है वो हमारे नी जॉइंट को परमिट करती है सिर्फ फ्लेक्शन और एक्सटेंशन का। उसकी भी एक रेंज ऑफ मूवमेंट होती है, रेंज ऑफ मोशन होता है, मतलब इससे ज्यादा पैर आगे नहीं जाएगा, इससे ज्यादा पैर पीछे नहीं जाएगा। इसी रेंज ऑफ मूवमेंट को, रेंज ऑफ मोशन को लिगामेंट मेंटेन करती है। मोस्ट कॉमन इंजरी जो लिगामेंट्स की होती है हमारे नी जॉइंट की होती है, क्योंकि हमारा नी जॉइंट वेट बियरिंग जॉइंट होता है। वेट बियरिंग जॉइंट का मतलब समझ रहे हैं, जैसे आप खड़े हैं तब भी हमारे घुटने पे वजन पड़ना है, चलते हैं तब भी हमारे घुटने पे मूवमेंट हो रहा है तो हमारे घुटने पे वजन पड़ना है। इसलिए ज्यादातर हमारे घुटने की लिगामेंट से ही इंजर्ड होती हैं। इंजर्ड तो कहीं की भी लिगामेंट्स हो सकती हैं, डिपेंड करता है वहां की जो है ट्रामा को, वहां का ट्रामा किस तरीके से चोट लगी है, कैसी चोट लगी, क्या लिगामेंट तक चोट पहुंची है, तो फिर वहां की भी लिगामेंट इंजरी हो सकती है। लेकिन जो मोस्ट कॉमन होती है हमारी वेट बियरिंग नी जॉइंट जो होती है, उस पे हमारे जो है मैक्सिमम चांसेज होते हैं लिगामेंट इंजरी के। दोस्तों लगभग लिगामेंट समझ में आप सभी लोगों को आ गया होगा। अब हम लोग जानते हैं लिगामेंट इंजरी क्या होती है। लिगामेंट इंजरी के बारे में जानेंगे। लिगामेंट इंजरी को 3 पार्ट में हम डिवाइड करेंगे। फर्स्ट पार्ट ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 3, ठीक। जिसमें ग्रेड 1 और ग्रेड 2 हमारी पार्शियल इंजरी होती है। पार्शियल इंजरी का मतलब हमारी जो लिगामेंट है, जैसे मैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर बना के आप लोगों को समझा देता हूं।
ये हमारी थाई बोन है, ठीक, ये हमारी थाई बोन है, ये हमारी लेग बोन है, ये हमारी फिबुला बोन है जो हमारे लेग में पतली वाली हड्डी होती है, ठीक। अब ये हमारे जो नी जॉइंट होता है, मैं नी जॉइंट का जो है फिगर बना रहा हूं। इसी के लिगामेंट के बारे में डिस्कस करके हम लोग समझने की पूरी कोशिश करेंगे। ये हमारी हो गई, ये हमारा हो गया बाहरी भाग, यानी ये जो पतली वाली हड्डी होती है हमारे पैर के बाहर की तरफ होती है, तो ये हमारा लेटरल साइड हो गया। ये अंदर की भाग होती है, तो ये साइड हमारा हो गया मीडियल, ठीक। अब इसमें जो लिगामेंट होते हैं, ये लिगामेंट, ये हमारी क्या होती है, ये थाई बोन है, थाई बोन से लेग बोन को जोड़ रही है। ये होती है हमारी एमसीएल, एमसीएल, इसे बोलते हैं मीडियल कोलेट्रल लिगामेंट। एम फॉर मीडियल, सी फॉर कोलेट्रल, एल फॉर लिगामेंट, मीडियल कोलेट्रल लिगामेंट। सेम इसी तरीके से हमारी जो बाहर की तरफ लिगामेंट होती है, ये हमारे थाई बोन को और लेग बोन को जोड़ के रखती है। ये हो गया हमारा एलसीएल, एलसीएल, इसको बोलते हैं लेटरल कोलेट्रल लिगामेंट, ठीक। सेम इसी तरीके से हमारी ये हमारी जो है एसीएल बीच में होती है, एसीएल आगे से जाके पीछे की तरफ जाती है। एसीएल, इसको बोलते हैं एंटीरियर क्रूसिएट लिगामेंट। ये काम क्या करती है, ये एसीएल जो काम करती है हमारे लेग बोन को जो है आगे, मतलब ये हमारा लेग बोन है, इसको आगे जाने से रोकती है लेग बोन को। और सेम इसी के जस्ट पीछे होती है पीसीएल, यानी पोस्टीरियर क्रूसियल लिगामेंट, पोस्टीरियर क्रूसिएट लिगामेंट सेम पीछे होती है पोस्टीरियर क्रूसिएट लिगामेंट, जिसका काम होता है हमारे लेग को पीछे जाने से रोकती है, पीछे की तरफ जाने से रोकती है। और ये हमारा एलसीएल हो गया लेटरल कोलेट्रल लिगामेंट, जो हमारे पैर को ये अंदर की तरफ भागने से रोकती है। और ये जो एमसीएल है, ये हमारे पैर को बाहर की तरफ भागने से रोकती है, ठीक है ना दोस्तों। आप लोगों को लगभग अब घुटने की जो लिगामेंट चारों है मेजर, वो समझ में आ गई होगी। हम सिर्फ घुटने के लिगामेंट पे बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं लिगामेंट की। बस हमने मेजर, चूंकि हमारा जॉइंट है नी जॉइंट, इसलिए हमने घुटने को उठा लिया। हमें घुटने पे अभी कोई चर्चा नहीं करनी है, हम बस चर्चा करेंगे सिर्फ और सिर्फ लिगामेंट पे, ठीक है ना। तो अभी ये आप बात समझ में आ गई होगी, अब इसको हम मिटा दे रहे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रेड 1 की। ग्रेड 1 और ग्रेड 2 जो होती है पार्शियल लिगामेंट इंजरी होती है। पार्शियल लिगामेंट इंजरी का मतलब होता है कि लिगामेंट के कुछ फाइबर डैमेज हो जाते हैं, लिगामेंट पूरी तरीके से इंजर्ड नहीं होती है। पार्शियल इंजरी को हम फिजियोथेरेपी और मेडिसिन के माध्यम से ठीक कर सकते हैं, लेकिन ग्रेड 3 जो होती है, ग्रेड 3 में जो है हम लिगामेंट कंप्लीट कट हो जाता है। कंप्लीट कट होने के कंडीशन में क्या होती है, हमारी उस लिगामेंट का जो काम होता है वो काम पूरी तरीके से रुक जाता है। यानी जैसे हमने बोला कि एसीएल एंटीरियर क्रूसिएट लिगामेंट का काम क्या होता है कि हमारे लेग को बाहर की तरफ ना जाने देना। तो ऐसे कंडीशन में हमारा लेग फ्री हो जाता है। कोई भी काम अगर सडनली हम करना चाहते हैं तो ऐसे कंडीशन में हमारा घुटना जो है मुड़ने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो ये होती है ग्रेड 3। और ग्रेड 1 और 2 में उतने सिम्टम्स नहीं। फिजिकली एग्जामिन करने पे आपको लिगामेंट की जो ग्रेड 3 की एक सिम्टम्स होती है वो आपको फिजिकली एग्जामिन में नहीं आएगा, ग्रेड 1 और ग्रेड 2 में। लेकिन ग्रेड 3 में अगर फिजिकली एग्जामिन करते हैं तो उस लिगामेंट की इंजरी के पूरे सिम्टम्स उसमें दिखेंगे। तो लगभग आप लोग समझ गए होंगे ग्रेड 1, ग्रेड 2 और ग्रेड 3 ये लिगामेंट इंजरी क्या होती है। अब इसके मेन कारण के बारे में हम लोग जानना चाहते हैं। काजेस, लिगामेंट इंजरी के कारण क्या होते हैं। दोस्तों लिगामेंट इंजरी के 2 मेन कारण होते हैं, शॉर्ट में हम बात करेंगे। पहला होता है स्पोर्ट इंजरी, सेकंड नंबर होता है
टू व्हीलर रोड साइड एक्सीडेंट, ये दो मेन रीजन होते हैं। बाकी बहुत सारे रीजन होते हैं लिगामेंट इंजरी के, लेकिन मोस्ट कॉमन रीजन यही होते हैं। ऐसे कंडीशन में स्पोर्ट इंजरी, जैसे प्लेयर खेलते समय जो है घुटना एकाएक मुड़ जाना, जिसकी वजह से हमारी लिगामेंट इंजरी हो सकती है। दोस्तों लगभग समझ में आ गया होगा कि लिगामेंट क्या होती है और लिगामेंट का काम क्या है और लिगामेंट इंजरी क्या होती है, जो मेन कारण होते हैं उसके बारे में लगभग हम लोग समझ गए होंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप हमारे वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करना ना